नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको रेलवे की तरफ से एक अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए आईटीआई से संबंधित सभी ट्रेनीज को जो है कैरियर इन्फॉर्मेशन के लिए हम आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेलवे मंत्रालय के तहत जो किसी भी रेलवे जोन में जो वैकेंसी निकली हुई है प्रेजेंट टाइम में, वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी है, इसके बारे में हम आपको अप्रेंटिस से अप्लाई करने से लेकर और उसके जो आपको किस किस ट्रेड में कैसे कैसे कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, किस जोन की वैकेंसी है और कैसे क्या इसको अप्लाई करना है, इसके बारे में पूरा जो डिटेल्स हैं वो आपको इस विस्तार से बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप स्किप नहीं करें और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो ये आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी है। तो इसमें हम देखेंगे, ये सबसे पहले आपको पता ही है रेलवे मंत्रालय की तरफ से वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी है, पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय है मुंबई। और इसमें है जो आप सबसे इम्पोर्टेंट है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस की वैकेंसी जो है अप्रेंटिस की निकली हुई है। इसका नोटिफिकेशन नंबर है RRC/WR012021। अप्रेंटिस डेटेड 18/5/21 को निकली हुई है और जिसकी ओपनिंग डेट थी 25/5/21 यानी कि 25 मई से, और क्लोजिंग डेट है अब 24 जून। तो 24 जून से पहले आपको अप्लाई करना है इसमें। तो अभी थोड़ा ही टाइम रह गया है, 2 सप्ताह हैं बाकी। तो अभी आपको लेटेस्ट करना क्या है इसमें, अब जो मेन जो टर्म्स हैं, सबसे पहले आप जो है स्टेप 1 में आप करेंगे कि RRCWR की वेबसाइट पे आप जाइए। तो ये आपके सामने जो है फर्स्ट पॉइंट पे नोटेड है ये। और अब जो है हम इसको देखते हैं कि यहाँ से जाने के बाद में आपको है कि जैसे अप्रेंटिस जैसे आपकी होगी तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होती है अपनी L1 यानी कि जिसको हम पहले ग्रुप डी बोलते थे, 18,000 से 56,900 इसका पे स्केल है। और जो है यानी कि ये जो कोर्स करने के साथ साथ आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वहाँ से जो लेवल 1 की जो वैकेंसीज आती हैं उनमें इनका जो CCCA करते हैं या NAC करते हैं, इनका 20% कोटा वहाँ पे लागू होता है RRV या RRC की वैकेंसी में। और आज के वेस्टर्न रेलवे के जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि यहाँ 3591 पोस्ट हैं टोटल, जो हैं 3591 पोस्ट यहाँ निकली हुई हैं। तो ये आपकी 3591 पोस्ट यहाँ निकली हुई हैं। और साथ में यहाँ जो है फॉर द ईयर 21-22 के लिए। और अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस में हम देखते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है, क्या इसकी जो है लास्ट डेट है। तो एज क्राइटेरिया है 24 जून को। 24 जून को आपकी जो है लास्ट डेट है वो 15 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी कि 15 साल से 24 साल तक हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो है ये हम आपका है जो भी है ओपन कैटेगरी से। साथ में देखिए कि SC ST OBC कैटेगरी से आप आते हो तो आपको 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो और SC ST के लिए है 5 साल का और 3 साल का है OBC के लिए। तो SC ST वाले इसमें 5 साल तक अप्लाई कर सकते हैं ओवरेज से, और OBC वाले 3 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो PWD जो है इसमें इसके लिए एज लिमिट है, यानी कि रिलैक्सेशन 10 साल का है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 साल का है। तो इसमें अलग अलग टर्म्स बताई गई हैं जो भी एक्स सर्विसमैन की लागू हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ से अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ की रेंज आप देख सकते हो। यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हो UR के लिए, SC के लिए, ST और OBC के लिए। और अगर आप PWD से आते हो तो वो, और एक्स सर्विसमैन से अगर कोई हो तो इस तरह से यहाँ से देख सकते हो आप फ्रॉम और टू में अपने जो डेट ऑफ बर्थ की क्या रेंज है। अब हम देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन में देखते हैं कि क्वालिफिकेशन जो है यहाँ से हम 18/5 जब वैकेंसी जब निकली थी तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10th है। और इन 10+2 सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ 50% जो है आपका एग्रीगेट होना चाहिए, जो कोई भी आपका स्टेट बोर्ड हो उससे
यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेट और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम जो भी है, तो आपकी 10th क्लास होनी चाहिए यहाँ पे 50% के साथ में। दूसरा है आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में होना चाहिए आपका ITI सर्टिफिकेट एफिलेटेड टू NCVT या SCVT के थ्रू। NCVT जो होती है और SCVT बहुत पहले कॉलेज होती थी, जो आजकल बहुत कम है, और NCVT है सब में। तो आपको वहाँ से ITI किया हुआ होना चाहिए। तो ITI की कौन कौन सी ट्रेड होती हैं, ITI की जो है यहाँ पे 17 ट्रेड आपको बताई गई है। जैसे मेन हम जो देखते हैं, जैसे 1 नंबर कोड है सीरियल नंबर में, जो आपका फिटर है, ITI की ट्रेड फिटर होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो भी पोस्ट निकली हुई है उसके अकॉर्डिंग, और सामने जो ITI ब्रांच है अपना ITI की जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो मेन आप देख सकते हो, 1 नंबर में फिटर, 2 नंबर में वेल्डर, 3 नंबर में टर्नर, 4 मशीनिस्ट, 5 कारपेंटर, 6 पेंटर और 7 मैकेनिक डीजल और 8 मैकेनिकल मोटर व्हीकल और 9 कोपा जिसको हम बोलते हैं, और 10 जो है इलेक्ट्रिशियन, 11 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और 12 वायरमैन वाले। इस तरह से वायरमैन में देखिए आप ITI की ट्रेड जो है वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन दोनों दिखा रही है। इसका मतलब ये है वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जैसे RAC है 13 नंबर, 14 नंबर पाइप फिटर, 15 प्लम्बर और ड्राफ्ट्समैन और स्टेनोग्राफर। इस तरह से आप अपनी ट्रेड देख के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है SSC और ITI रिजल्ट जिनका वेटिंग में है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ITI जो है पास आउट होनी चाहिए, या जैसे कोई एप्लीकेंट फेल हो तो वो आप पता है सीधा सा अप्लाई कर ही नहीं सकता। इसमें हायर क्वालिफिकेशन जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर, ये यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते इस वैकेंसी के थ्रू, भले ही वो ITI किए हुए हों। अब हम 3 नंबर पॉइंट में चलते हैं, ट्रेड वाइज स्लॉट। ट्रेड वाइज स्लॉट भी ये है कि द डिटेल ऑफ ट्रेड वाइज स्लॉट वर्कशॉप जो भी है आपका इसमें एनेक्चर एक के अकॉर्डिंग दे रखा है कि ट्रेड वाइज जो है कितनी क्या वैकेंसी निकली हुई है। अब हम देख लेते हैं आगे जो भी आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो भी लागू होता है ABC और आपका जो भी कैटेगराइजेशन है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसमें यह भी दे रखा है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए, तो इसमें G सेक्शन अब की बार बनाया गया है, वो EWS के लिए है। और अब हम देखते हैं पेमेंट ऑफ फीस। पेमेंट ऑफ फीस में यह है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी है 100 रुपये लगेगी इसमें, और कोई भी फीस इसके अलावा SC ST PWD और वोमन एप्लीकेंट्स से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। फीस पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और उसके साथ में ऑनलाइन ही आपका चालान बनेगा। जो फिर आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, RRCWR की वेबसाइट पे जाना है rrcwr.com। तो वहाँ पे आपको जो है जो भी पार्टिकुलर्स जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स डालोगे उसके बाद में एक जो है यानी कि भेसपी का पेमेंट गेटवे आएगा, उसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से के थ्रू आप वहाँ से अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ से जो है अपना चालान बना सकते हो, यानी कि पेमेंट आप वहाँ से ऑनलाइन जमा करा सकते हो। और इस तरह से बताया गया है इसमें। अब हम देखते हैं कि मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो आपके एनेक्जर H में बताए गए हैं। तो यहाँ पे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी बताई गई है कि फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, पेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और जो मैकेनिक डीजल और कोपा और ये अपने प्लम्बर जो भी ट्रेड हैं, इनमें आपको मैक्सिमम डिसेबिलिटी बताई गई है कि क्या क्या है। तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके और समझ सकते हो कि क्या किसको अप्लाई करना है नहीं करना है। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बताया गया है कि जो जिनका जो विजन है जो 6/18 और 6/60 ये आपका जो है जो इसमें आपको बताया गया है कि ये विजन आपका होना चाहिए। हेयरिंग इम्पेयर्ड में जो है आपका डीप डम और डीप और डम, ये इस तरह से बताया गया है, ये नहीं होना चाहिए। और तो ये आप इसमें जो भी ट्रेड्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल डिसऑर्डर भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो है आपका डिसऑर्डर के बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन में हम आते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यह है कि आपको अप्रेंटिस एक्ट 1961 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट किया जाएगा। तो परसेंटेज मार्क्स आपका जो है एप्लीकेंट्स यानी कि जो आपका मैट्रिकुलेशन के साथ में 50% मार्क्स और ITI एग्जामिनेशन में दोनों का जो इक्वलेटेज है यानी कि 50% बना के, और उसका जो है जो एग्रीगेट आएगा जो भी 50% 10th की परसेंटेज और साथ में ITI की परसेंटेज जिसका 50% दोनों का टोटल जो आएगा उसको आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा।
तो ये जो है 2 एप्लीकेंट्स यानी कि समान मार्क्स हो गए, वहाँ पे आपका जो है यानी कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इस एग्ज़ाम में खास बात यह है कि यहाँ पे देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। इस एग्ज़ाम में कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा और किसी प्रकार का इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला। तो अब हम देखते हैं कि मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे क्या की जाती है। एप्लीकेशंस को किसी प्रकार से एप्लीकेंट्स को किसी भी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट RRCWR को पोस्ट के थ्रू अप्लाई नहीं करना है, यानी कि आपको किसी भी तरह का जो डॉक्यूमेंट उसको नहीं भेजना है। और जो है कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स की कैलकुलेशन इस प्रकार से की जाएगी कि जो SSC का जो मार्क्स हैं यानी कि 10th के जो मार्क्स हैं उनमें सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट अल्टरनेट सब्जेक्ट जो भी है उनका CGPA अगर निकला हुआ है परसेंटेज है तो ठीक है, नहीं तो CGPA के आधार पर भी आपकी जो है कन्वर्ट उसको एक्चुअल मार्क्स में कन्वर्ट करके उसको फिर आपको एवरेज निकाला जाएगा। ITI के मार्क्स हैं वहाँ से भी आपका जो है चारों से सेमेस्टर अलग अलग होते हैं, उनका भी आप एक इंटीग्रेटेड एवरेज निकाल के और दोनों का जो आपका SSC है और यानी कि जो मैट्रिकुलेशन है जिसको हम 10th बोलते हैं और ITI, इन दोनों का जो आपस में जो 50-50 रेशियो के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और आपको इसमें स्पेशली ये बताया गया है कि the applicant should not be that in case of जो in marks CGPA entered in the online application and the original mark sheet or certificate is found at the time of document verification, the candidature of the applicants will be rejected similarly। इसमें ये बताया गया है कि आपका जो मार्क्स को CGPA एंटर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में है वो कभी आपको उसका आपको जो है मार्कशीट में होना चाहिए, सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अब साथ में यह है कि जो है आपकी मेरिट कितने गुना बनेगी क्या है, जो इसमें बताया गया है कि ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और इसमें जो है जो मेरिट का जो ऑर्डर होगा वो आपका इस तरह से जो है ये रेलवे का अधिकार रहेगा। तो अब जो है ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड के बारे में बताया गया है। आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है इसमें 1 साल, यानी कि जो अप्रेंटिस के आधार पर आप अप्लाई करोगे तो उसमें आपको 1 साल के लिए आपको रेलवे कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगी, डेट मीन्स आपको ट्रेनिंग पे रखेगी। और स्टाइपेंड जो आपको दिया जाएगा, जैसे अपन जॉब पे से सैलरी दी जाती है तो आपको अप्रेंटिस के आधार पर आपको दी जाएगी स्टाइपेंड में आपको दिया जाएगा 1 साल और 1 साल तक रखा जाएगा और उसमें स्टाइपेंड जो भी दिया जाएगा वो ट्रेनिंग रेट्स के आधार पर दिया जाएगा, यानी कि जो भी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन। मोड ऑफ एप्लीकेशन में आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले RRCWR की वेबसाइट पर जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है आपके जैसे ही आपका जो है पर्सनल डिटेल, ट्रेड, आधार नंबर, मार्क्स, CGPA वगैरह डालने के बाद में आपको जो भी डिवीजन या वर्कशॉप जो भी सिलेक्ट करना है उसके बाद में कंप्यूटराइज मेरिट लिस्ट बाद में जो बनेगी इस तरह से आपको फॉर्म सबमिट करना है। और बाद में आपको जो कंप्यूटराइज मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका उसके बाद में होगा। तो इस तरह से आपको इसमें बताया गया है कि आपका जो है 12 डिजिट का आधार नंबर होना चाहिए और आपकी जो आधार ID है वो 28 डिजिट ID नंबर वगैरह जो भी हैं आपके पास आधार नंबर EID नंबर से आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको जो है यहाँ पे जो भी स्टेट्स और जो केंद्र शासित प्रदेश वहाँ का आपका ये ID होना चाहिए, वोटर ID, वैलिड पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी है। तो ये आपको और प्रोड्यूस यानी कि आपको DV के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको इसको ओरिजिनल देना होगा अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक जिस ID से आप अप्लाई कर रहे हो। दूसरा है कि आपको जो है मैसेज, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो ईमेल या SMS के जरिए भेज जाएगी और आपको नेक्स्ट फीचर इसको आपको ध्यान में रखना होगा। एप्लीकेंट्स को जो है ITI को एक से अधिक ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो तो अलग से आपको इसमें इंडिविजुअल फॉर्म भरना होगा। और आपको जो है इसमें सेम ट्रेड के लिए यानी कि आपका कोई भी नेम मैच नहीं होना चाहिए। तो आपका जैसे नाम, फादर नेम, कम्युनिटी, PWD, एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन और डिफरेंट और आपका जो है ईमेल ID, मोबाइल नंबर जो भी हो। तो आपको अगर सेम ट्रेड में अलग अलग डिटेल्स से अगर आप डालते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बताया गया कि फॉर्म भरने के बाद में आप इसको डाउनलोड जो है इसका फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो और जो है यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी आपके आगे जो है ऑनलाइन आपको इसमें सबमिट करने होंगे।
अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसमें देखने हैं में रखने हैं। एसएससी का 10th का जो है यानी कि मार्कशीट, और जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट में आपको जो है जैसे मार्कशीट होती है आपकी वही इसमें काम आ जाएगी। और ITI मार्कशीट जो आपकी जो भी प्रोविजनल NSE है इसके अकॉर्डिंग, और NTC जो भी आपका अलग से सर्टिफिकेट आता है NCVT का, तो इसके बारे में हम बताएंगे कैसी मार्कशीट होती है। जैसे 4 सेमेस्टर की एक यूनिक मास्टर मार्कशीट होती है, और एक जो है आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होता है। तो वो ये दोनों अलग अलग आपको इसमें अप्लाई करने हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपके लागू होता हो, जैसे SC ST OBC और आपका EWS। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका किसी का हो तो, और या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विंग सर्टिफिकेट जो भी आपका एक्समैन या वगैरह जो भी सर्विस कोटा से हो। अब इसमें जो फोटोग्राफ बताई गई हैं वो कलर फोटो साइज 3.5 बाई 3.5 mm की सेंटीमीटर की JPG या JPG फाइल में, और 20 के 20 70 के 20 की फाइल होनी चाहिए। और जो भी आपके जो हैं साइन और फोटोग्राफ्स ये आपके स्कैन होने चाहिए। तो और जो डॉक्यूमेंट वगैरह है तो ये आपको इसमें स्कैन करके डालने हैं। और आपको इसमें स्कैन कॉपी ऑफ सॉफ्ट कॉपी देयर सिग्नेचर ये जो है ये भी आपको इसमें अप्लाई करनी है। और यहाँ से आपको जो है यानी कि जो ओरिजिनल और अपलोडेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 अटेस्टेड कॉपीज के साथ में आपको DV के टाइम में आपको इसमें जो है जिस भी डिवीज़न से अप्लाई करवा रहे हो आप वहाँ पे आपको इसको सबमिट करवाना है। और जो आपका जो है कोई भी इसके अलावा डॉक्यूमेंट वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको नहीं लेके जाना है। इनवैलिड एप्लीकेशंस रिजेक्शंस इसमें बताए गए हैं कि कौन कौन जिसने जैसे आपको फोटो साइन सही नहीं हो या वो, और जो भी ITI क्वालिफिकेशन में जो भी मेंशन कर रखा हो, या जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में जो भी आपको हो, या प्रूफ ऑफ एज हो, तो कोई भी इस प्रकार की आपको जो एंट्रीज हैं वो हर एक तरीके से आपको चेक कर लेनी है कि आपको यहाँ से देख लेना है। अब हम देखते हैं कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग में क्या है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग में यह है कि आपका जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसमें आपको जो है ये टर्म्स और कंडीशंस हैं। तो ये आपको रेलवे का कार्य क्षेत्र है, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद की बात है। टेस्ट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, तो ये जो है जैसे आपका ट्रेड अप्रेंटिस होगा उसके कंप्लीशन के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो NC द्वारा दिया जाएगा, नेशनल काउंसिल द्वारा, और जिसमें एक टेस्ट करवाया जाएगा आपका नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स। तो जिस भी ट्रेड से आप यहाँ अप्रेंटिस कर रहे हो उस ट्रेड का आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा। तो ये जो है ये आपका यानी कि ट्रेनिंग के आफ्टर ऑल होगा। अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको बताए गए हैं ये, और जो भी आपकी मेन टर्मिनोलॉजीज हैं यानी कि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं जो, तो इसमें आपको पढ़ लेनी है। तो आज आपको हमने बताया ऑनलाइन आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है ये है। तो इस सब के बारे में अब देखते हैं हम किस किस जोन से कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो वैकेंसीज के बारे में हम फटाफट देख लेते हैं एक बार। मुंबई जोन से यानी कि मुंबई जो आपका जो वेस्टर्न रेलवे है उसके मुंबई डिवीज़न से आपकी निकली हुई है वैकेंसी फिटर के लिए 153 टोटल, जिसमें 63 UR की हैं, और जो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं जैसे SC है, ST है, OBC है, EWS है। तो इस तरह से आपके सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें आपकी बार मिलने वाला है EWS वालों को, क्योंकि इनकी अलग से कैटेगरी है। तो आपको जो है इसमें EWS का केंद्र सरकार का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनवा लेना है, और आपको इसमें सबसे पहले वही काम आने वाला है। तो इसमें देख लेना है कि मतलब जो जिनके पास जो सर्टिफिकेट नहीं होगा वो UR में काउंट होंगे। तो फिटर में आपको वैकेंसी टोटल है मुंबई डिवीज़न से, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है फिटर, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर और डीजल मैकेनिक वगैरह। तो इसमें आपको फिटर की 153 पोस्ट हैं, कारपेंटर की 23 हैं, डीजल मैकेनिक के 25 हैं। इस तरह मोस्ट ऑफ वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ फिटर 15, वेल्डर 6, डीजल मैकेनिक 28, मोटर मैकेनिकल व्हीकल 2, इलेक्ट्रीशियन 167 पोस्ट हैं। तो ये आपको मुंबई डिवीज़न से हैं। अब हम देख लेते हैं जो है काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं उनमें से भी हैं, जैसे वडोदरा डिवीज़न है। तो वडोदरा डिवीज़न में फिटर की वैकेंसीज हैं 60, और जो है दूसरी जगह है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 37, और इलेक्ट्रीशियन की हैं 109। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए 23 वैकेंसीज यहाँ से हैं।
और भी अलग अलग जो हैं आपकी, जैसे कारपेंटर है, पेंटर है, प्लम्बर है, इनमें सब वैकेंसीज आप यहाँ से देख सकते हो। फिर में कोर ब्रांच, कोर ट्रेड है, उनके बारे में बता रहे हैं। अहमदाबाद डिवीज़न की बात करें तो अहमदाबाद डिवीज़न से 97 वैकेंसीज निकली हुई हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे आपको जैसे इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन की 116 वैकेंसी निकली हुई है। तो डीजल मैकेनिक वाले के लिए भी यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 86 वैकेंसीज हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो है जो एक जोन है, जैसे रतलाम डिवीज़न की बात करें तो फिटर की वैकेंसीज हैं 90। और यहाँ से डीजल मैकेनिक के हैं 40, इलेक्ट्रिशियन के हैं 74 वैकेंसीज। और अब हम देखते हैं राजकोट डिवीज़न की वैकेंसीज हैं, फिटर 45, इलेक्ट्रिशियन की 9, यहाँ से कम है इलेक्ट्रिशियन की, तो यहाँ फिटर वालों के लिए बेटर चांस है। और इस तरह से हम सभी जोन्स के बारे में देख लिए हैं। तो भावनगर डिवीज़न है, यह भी आपका जैसे 28 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिशियन है 25। तो इसमें हमने अलग अलग जोन्स के बारे में यहाँ से देख लिया है। और अब ये लास्ट जोन जो आपका बचा है, जैसे ये आपका है, ये आपका जो है महालक्ष्मी वर्कशॉप। तो कुछ वर्कशॉप और कुछ जोन्स वगैरह के बारे में हमने देख लिया है। तो यहाँ से हम जो भी आपके जो फॉर्मेट्स लागू होते हैं तो वो आपके पीछे अटैचमेंट हैं। जैसे ये आपका है एनेक्जर बी, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपका SC/ST के लिए। और साथ में जैसे एनेक्जर ए में आपको वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, एनेक्जर बी में आपको बताया गया है ये कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, एनेक्जर सी में आपका है फॉर्म ऑफ जो है यानी कि बैकवर्ड क्लासेज वाले OBC वालों के लिए ये है सर्टिफिकेट। और साथ में ये आपका एनेक्जर डी में बताया गया आपको डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। और साथ में एनेक्जर ई में बताया गया है कि जो लोग अभी जो सर्टिफिकेट और पर्सनल डिसेबिलिटीज हैं PWD उनके लिए है। साथ में ये आपको जो है इस तरह से सारी टर्म्स और कंडीशन यहाँ पे दी हुई हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होने पर आप इसको नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा डाउनलोड करें और देखें, रीड करें। और जो भी इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे एक एनेक्जर और बच रहा है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। एनेक्जर एच यह है मेडिकल फिटनेस से संबंधित, एनेक्जर जी है यह आपका इनकम जो है EWS से संबंधित है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से। इस प्रकार से सारे जो एनेक्जर्स हैं, जैसे एनेक्जर एफ है यह आपका है मेडिकल अथॉरिटी से, यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए ये आपके इसमें से अटैच कर रखा है। तो सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट जो भी एप्लीकेबल हैं वो आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो आप जो भी जो डॉक्यूमेंट है आपको बनवाना है वो इसमें अप्लाई करके बनवा सकते हो, इसमें से प्रिंट आउट करके। और ये फॉर्मेट है, इसको आप देख सकते हो। तो आई होप आपको आज की वैकेंसीज़ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिस भी स्टेट से आप हो, तो आपको वेस्टर्न रेलवे के थ्रू अगर RRC में अप्लाई करना है तो ये RRC की वैकेंसी है अप्रेंटिस की ITI वालों के लिए। तो आपको आज की वीडियो में हमने जाना है कि रेलवे के अप्रेंटिस में हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना होता है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर इसी प्रकार के लगातार वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।